प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाले 43 सीटों पर चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां करने पहुंचे। पहली रैली गढ़वा के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में हो रही है। आजादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा है। इन 2 रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री कुल 23 सीटों की साधने की कोशिश करेंगे। 2019 में भाजपा इन 23 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। हालांकि वर्तमान में देखें तो 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय जीते सरयू राय एनडीए प्रत्याशी हैं। साथ ही हुसैनाबाद से एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते कमलेश सिंह इस बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। झारखंड पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, झारखंड की जनता जनादेश ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का शंखानाद कर दिया। लोकतंत्र के उत्सव में जोश और उत्साह से भरे इस माहौल के बीच आज सुबह करीब 11:30 बजे गढ़वा में और दोपहर बाद लगभग 3 बजे चाईबासा में अपने प्रियजनों से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। पलामू, लातेहार और गढ़वा विधानसभा की 9 सीटें हैं। इसमें 6 सीटें सामान्य हैं, 2 सीटें एससी और 1 सीट एसटी के लिए सुरक्षित है। ये सीटें हैं मनका, लातेहार, पांकी, छतरपुर, डालगंज, विश्रामपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। सभी विधानसभा क्षेत्र में जात पात की राजनीति का काफी प्रभाव है। मनका को छोड़कर लगभग अन्य सीटों पर बिहार स्टाइल की जातिगत राजनीति होती है। चुनावी समीकरणों की स्थिति यह है कि 9 में से 6 सीटों पर पिछले चुनाव की तरह इस बार भी मुख्य प्रतिद्वंदी एनडीए और इंडिया का मुकाबला है। ये सीटें हैं लातेहार, पांकी, डालटगंज, विश्रामपुर, गढ़वा और भवनाथपुर। वहीं मनका, छतरपुर और हुसैनाबाद में नया समीकरण बन सकता है। खास बात यह है कि किसी भी दल ने अपने वर्तमान विधायक का टिकट नहीं काटा। फिलहाल दोनों गठबंधन बराबरी पर नजर आ रहे हैं। एनडीए के अन्य घटक दलों की तुलना में भाजपा यहां मजबूत है। अभी 9 में से 5 विधायक भाजपा के हैं। पलामू प्रमंडल में विकास के मुद्दों के अलावा पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ पिछड़े वर्गों और आदिवासी वोटरों को भी अपनी ओर करने में लगी है। 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो भाजपा मजबूत स्थिति में है। यहां से भाजपा के बीडी राम ने शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं इंडिया गठबंधन के झामुमो का प्रभाव आदिवासी इलाकों में मजबूत है। माले, राजद और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रही हैं। इस स्थिति में कड़ी टक्कर है। गठबंधन विकास के मुद्दों के साथ साथ आदिवासी हितों और कई अन्य मुद्दों की प्रमुखता से उठा रही है। पलामू प्रमंडल में ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, मुस्लिम, आदिवासी और अनुसूचित जाति के वोटर प्रमुख हैं। इन समुदायों के वोटर्स को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने बीच कड़े मुकाबले की स्थिति है। मोटे तौर पर यादव और अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन राजद, कांग्रेस और झामुमो को मिलता रहा है। भाजपा की पैठ संबड़ जातियों और शहरी मतदाताओं में है। पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स का भी प्रभाव है। झामुमो और कांग्रेस का आदिवासी मतदाताओं पर प्रभाव दिखता है। भाजपा गठबंधन के लिए कोलान बड़ी चुनौती की तरह है। हवा का रुख बता रहा है कि राज्य के किसी हिस्से में सबसे तीखी लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा इसलिए कि कोलार का रुख ही तय कर देता है कि किसकी सत्ता आएगी, किसकी आएगी और किसकी सत्ता जाएगी। 2019 का विधानसभा चुनाव नजीर है। कोलार में एनडीए का खाता नहीं खुला तो सरकार चली गई। सत्ता के दावेदार दोनों गठबंधनों को कोलार की अहमियत का एहसास है। चाईबासा में होने वाली सभा से मोदी आदिवासी वोटरों के साथ ही कुर्मी अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे। कोलार की 14 सीटों पर औसतन 20 में से 25% वोटर आदिवासी हैं। इसके साथ ही ईचागढ़, जुगसलाई समेत कई सीटों पर कुर्मी वोटर्स की संख्या 15 से 18% के करीब है। यह संख्या भी निर्णायक है। भाजपा ने कोलार का हर कील कांटा दुरुस्त करने की कोशिश की है।
उसने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्री वधु पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी सीट पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से मैदान में उतार दिया। राज्य में कोलार की इकलौता क्षेत्र है जहां चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा बहू पत्नी को भाजपा चुनाव लड़ा रही है। पार्टी नेतृत्व ने इस बहाने विशेष से बांध आपसी खींचतान की संभावना को ही खत्म कर दिया। कोलार एरिया में 2019 में बीजेपी का आजसू से गठबंधन तोड़ने का फैसला महंगा साबित हुआ, क्योंकि बाद में उसने 5 सीटों पर जीत का अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी ने 29%, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने 42%, आजसू ने 8% और जेवीएमपी ने 4% वोट हासिल किया। यदि बीजेपी, एजेएसयू और जेवीएमपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो उन्होंने इन 14 सीटों में से 7 सीटें जीती होती। इसके अलावा अब चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को उम्मीद है कि वह इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ हासिल करेगी और इस चलन को उलट सकेगी। कोलार क्षेत्र की हस्तियों का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इसके सबसे बड़े नजीर होंगे। पूर्णिमा दास साहब की जमशेदपुर पूर्वी सीट कोलार क्षेत्र की हस्तियों का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इसके सबसे बड़े नजीर होंगे। पूर्णिमा दास साहू की जमशेदपुर सीट से जीत हार सीधे उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास तो पोटका से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की लड़ाई दोनों की जमीनी पकड़ परखेगी। सबसे दिलचस्प नजारा जमशेदपुर पश्चिमी में दिखेगा। यहाँ सरयू राय और मंत्री बन्ना गुप्ता मैदान में हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।